मित्रों नमस्कार। आप सभी को यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। साथियों, अभी हाल ही में इसी माह कृति बहुमत जो पत्रिका है, एक महत्वपूर्ण पत्रिका, तो उसके जनवरी अंक में जो अभी नवीनतम अंक है उसमें मेरी 4 कविताएं आई हैं और आप लोगों से यह साझा करते हुए अच्छा लग रहा है। तो उसी में से एक कविता मैं आज यहां पढ़ रहा हूं। बारादरी, ये लखनऊ से मैं आप सभी के साथ मुखातिब हूं। तो कविता है बारादरी, सुनाता हूं। मैं कुछ सोचता हूं, मैं कुछ सोचता हूं और किसी समूह की संकल्पना प्रत्यक्ष हो जाती है। मैं कुछ सोचता हूं और किसी समूह की संकल्पना प्रत्यक्ष हो जाती है। लेखकों, कलाकारों और कुछ विषयों पर निरंतर एकाग्र आयोजित करने से सधता चला जा रहा हो शायद यह अभ्यास। मेरा मोबाइल भी इसमें करता है मेरी मदद। जब भेजनी होती है कोई चीज किसी कमलेश कुमार को, तो उसके हमनाम या उससे मिलते जुलते कुछ दूसरे मित्र, परिचित सामने आ जाते हैं स्क्रीन पर। जब भेजनी होती है कोई चीज किसी कमलेश कुमार को, तो उसके कुछ हमनाम या उससे मिलते जुलते कुछ दूसरे मित्र, परिचित सामने आ जाते हैं स्क्रीन पर। और वह संदेश एक साथ उन सभी को चला जाता है। उनसे प्रत्यक्ष जुड़ा न होकर भी उनमें से कुछ, उनसे प्रत्यक्ष जुड़ा न होकर भी उनमें से कुछ अवश्य ही चिढ़ते होंगे इससे, उनमें से कुछ अवश्य ही चिढ़ते होंगे इससे, मगर हमारा संबंध पुनः जागृत हो जाता है। जैसे बचपन में पिता द्वारा खुलवाए गए बचत बैंक खाते को वर्षों बाद जागृत कराया मैंने। पिता नहीं रहे, वह बैंक भी वैसा न रहा। उसका हुआ विलय किसी बड़े बैंक में, शाखा में पड़ा डाका, जगह बदली गई उसकी, उसके चेकबुक का रंग बदला, उसका आईएफएससी कोड। जो भी हो इस बचत खाते के बहाने बचा हुआ है वह रिश्ता उस बैंक के साथ जिसे रोपा था मेरे पिता ने। जो भी हो, उस बचत खाते के साथ बचा हुआ है वह रिश्ता उस बैंक के साथ जिसे रोपा था मेरे पिता ने मेरे लिए। भाई विवेक को फोन करते हुए सहकर्मी विवेक, चित्रकार विवेक सहित कई विवेकवान आ जाते हैं मेरे चारों ओर। भाई विवेक को फोन करते हुए सहकर्मी विवेक, चित्रकार विवेक सहित कई विवेकवान आ जाते हैं मेरे चारों ओर। रौ में रहा कभी तो उनमें से किसी को बेवजह फोन भी कर लिया। रौ में रहा कभी भी
रौ में रहा कभी भी तो उनमें से किसी को बेवजह फोन भी कर लिया। बातों का क्या है जी, शुरू जो हुई तो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। बेशक आरंभ हुई हो बेवजह, अपने अंतिम पड़ाव तक आते आते वे बेवजह नहीं रह जाती। बेशक आरंभ हुई हो बेवजह, अपने अंतिम पड़ाव तक आते आते वे बेवजह नहीं रह जाती। कुल्हड़ की बेहतरीन चाय पिलाने के लिए ख्यात और अत्यंत व्यस्त रजनीश दुबे को फोन करता हूं। सुनिएगा, कुल्हड़ की बेहतरीन चाय पिलाने के लिए ख्यात और अत्यंत व्यस्त रजनीश दुबे को फोन करता हूं तो कई रजनीश और कई दुबे चमकने लगते हैं संग संग मोबाइल के स्क्रीन पर। नल्ला तो नहीं कि सबको फोन करता रहूं, मगर उनके नामों नल्ला तो नहीं कि सबको फोन करता रहूं, मगर उनके नामों को रोशनी में यूं नहाया देख, मगर उनके नामों को रोशनी में यूं नहाया देख, थका मन तरोताजा हो जाता है, थका मन तरोताजा हो जाता है। किसी की कोई बात याद कर हंसी तिराती है होठों पर, किसी की कोई बात याद कर हंसी तिराती है होठों पर। कुछ कोमल हो उठता है मर्दाना यह चेहरा, किस्सों के नए पुराने सूत्र गडमड होने लगते हैं। मोबाइल का पटल हो जो कोई चबूतरा, मोबाइल का पटल हो जो कोई चबूतरा, झुंड में बैठे हैं जहां कुछ लोग, झुंड में बैठे हैं जहां कुछ लोग, दो तीन क्लिक पर संगति की इच्छा तरंगें हिलोरे मारने लगती हैं। 2-3 क्लिक पर संगति की इच्छा तरंगें हिलोरे मारने लगती हैं। भीतर के भीतर कोई कंपन उठ जाता है, भीतर के भीतर कोई कंपन उठ जाता है। तो मित्रों, यह कविता थी बारादरी। यहां एक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ आया था, तो यहीं से यह कविता पढ़ी। कृति बहुमत पत्रिका में यह प्रकाशित है। आपके पास यह अंक मिले तो आप जरूर इसे पढ़िए। और मेरी इस कविता के साथ 3 और कविताएं भी यहाँ संकलित हैं। कई महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं हैं, स्तंभ हैं, कहानियां हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम लोग इस अंक में देख सकते हैं। बहरहाल, अपनी इस एक कविता के पाठ के साथ आज का यह सत्र यहीं पर समाप्त करता हूं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नमस्कार।